हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को यार फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ये इंग्लिश मीडियम का नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द स्पेस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज partially filled with dielectric. Capacitance of a parallel plate capacitor when the space between its plates is partially filled with dielectric. जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर रखते हैं तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना होगा, उस कैपेसिटी को हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आप फिगर ध्यान से इसको देखिएगा और फिगर के बारे में आप समझिएगा। ये आपका P1 P2 दो प्लेट्स हैं। लेट टू प्लेट्स P1 एंड P2 विच है चार्ज प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज। P1 प्लेट्स को जो है पॉजिटिव चार्ज से हम इसको ऐड कर दिए हैं और P2 प्लेट को हम नेगेटिव चार्ज से ऐड किए हैं, मीन्स इसको हम अर्थ से ऐड कर दिए हैं। दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा स्मॉल d है और E1 जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का है, ये जो गैप आप देख सकते हैं, इस गैप और इस गैप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस प्लेट्स, उसका वैल्यू जो है स्मॉल E1 मीन्स कैपिटल E1 है। एंड इस दोनों प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है, जिसका थिकनेस जो है हमारा स्मॉल t है। और इस प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कैपिटल E2 है। और आप जैसे जानते हैं कि प्लेट्स का एरिया जो होता है कैपिटल A होता है। एंड इफ चार्ज प्लस Q एंड एरिया इज कैपिटल A, then the surface charge density सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। तो इस प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A होगा। जिस तरह से हमारा P1 प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसी तरह से हमारा P2 प्लेट का भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। तो इस तरह से ये फिगर था। अब इस फिगर के थ्रू हम लोग इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालेंगे जब इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल कर दिया गया है। तो आते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर बिटवीन प्लेट्स। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो गैप है, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट को रखे हुए हैं उसके अलावा जो ये खाली जगह पड़ रहा है, तो इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और हम जानते हैं सिग्मा के जगह पर Q बाई A यूज किए हैं, सो हम लिख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। यहाँ पे दिखाना पड़ता है सिंस सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A हमने पुट किया। नेक्स्ट बात करते हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे जो कि E2 है। तो हम लिखेंगे E2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसलिए हम यहाँ पे K यूज कर लेते हैं। और K यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू जैसे ऊपर हमने पुट किया तो लिख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। और यहाँ पे भी दिखाएंगे कि सिंस सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। हम बात करते हैं सिंस डिस्टेंस ऑफ E1 फील्ड ऑफ प्लेट्स इज D माइनस T। अब सपोज दैट यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है हमारा स्मॉल d है और यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल t है। तो इसका और इसका अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो d में से t को माइनस कर लेते हैं तो एयर मीडियम का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो एयर मीडियम का डिस्टेंस जो होगा वो d माइनस t होगा। एंड E2 फील्ड इज अ स्मॉल t डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है इसका जो डिस्टेंस होगा वो हमारा स्मॉल t होगा। सो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स।
यानी कि दोनों P1 और P2 प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड होगा, उस मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार E1 का पोटेंशियल डिफरेंस और एक बार E2 का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू E1 इंटू डी यूज करते हैं, क्योंकि एयर मीडियम में हमारा डिस्टेंस जो है वो D माइनस टी है, अब प्लस E2 इंटू ये जो T है यहां से यहां तक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ये T हम कर लेते हैं। और ये फॉर्मूला कैसे यूज करें, तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, सिंस V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, यानी कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े हुए थे तो वहां पर हमने एक चीज रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हम लोग को मिला था V इज इक्वल टू E इंटू डी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डिस्टेंस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस है, ये E1 जो है एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और D माइनस टी जो है वो डिस्टेंस है वो एयर का, प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो प्लेट का है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, और T जो है वो थिकनेस यानी कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वो जो डिस्टेंस है वो हमारा स्मॉल t है। तो इस तरह से E1 का वैल्यू यहां से पुट करते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और इंटू डी माइनस टी, प्लस E2 का वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए और ये T। अब दोनों में देखते हैं कि कौन सा कॉमन है, तो कॉमन हम देख रहे हैं कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन लेते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो बचेगा क्या हमारा D माइनस टी प्लस T बाई के। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का वैल्यू निकल गया। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हम लोग जानते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई V जानते हैं, तो Q तो हम Q के जगह पे ज्यों का त्यों लिखते हैं, और V के जगह पर यहां से वैल्यू हम पुट करते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए D माइनस टी प्लस T बाई के, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। आप जैसे देख सकते हैं Q काट देते हैं, तो बचेगा क्या, C इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और दोनों में से T D हम कर दिए, दोनों में से T हमारा कॉमन है, माइनस T अगर कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। तो इस तरह से ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब प्लेट के बीच में रहेंगे तो ये कैपेसिटेंस है, मींस हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द स्पेस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। यदि किसी भी प्लेट को अगर पार्शियली फिल करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तो यहाँ पर ये हमारा उसका फॉर्मूला हो गया। एक चीज आपको बताना चाहेंगे, किसी भी प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल करते हैं, उसको फिल करने से क्या होता है कि दोनों प्लेट का जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्हेन वी फिल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन द plates of the parallel plate capacitor, then the capacitance will be increased। तो इस पे एक एग्जांपल की बात करते हैं, या आप क्वेश्चन देखिएगा, a parallel plate capacitor is filled with a 6 mm thickness of Abunus plate। Suppose that ये जो प्लेट है वो Abunus प्लेट है और इसका जो थिकनेस है वो 6 mm है, 6 मिलीमीटर है। इट्स एरिया इज 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एरिया है वो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 0.01 मीटर, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो 0.01 मीटर है। इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एबुनस प्लेट इज 3, यदि इस एबुनस प्लेट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3 है, देन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया जाता है उसको हम नोट करते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, 6 mm थिकनेस, यानी कि
इसका थिकनेस दिया हुआ है t इज इक्वल टू 6 mm। इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 10⁻³ मीटर। फिर कह रहा है क्या, एरिया इज मीन्स ए दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, यानी कि स्मॉल d इज इक्वल टू दिया है 0.01 मीटर। कह रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ हैवनर्स प्लेट इज 3, यानी कि k इज इक्वल टू 3, देन c इज इक्वल टू 1। तो सिंस हम जानते हैं c का फॉर्मूला, c का वैल्यू रखते हैं एप्सिलॉन नॉट a बाई ये रखते थे d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया की जगह पर एरिया का वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 10⁻2 और बाई डी के जगह पर डी का वैल्यू रखते हैं 0.01 और माइनस टी के जगह पर ये रखते हैं 6 इंटू 10⁻³ और 1 माइनस 1 बाई ये हो जाएगा के जगह पर 3। तो इसको कैलकुलेशन करिएगा, देखिएगा वैल्यू कितना आएगा। 29.5 आना चाहिए, 29.5 इंटू 10⁻12 फैराड, या फिर इसको हम कह सकते हैं 29.5 पिको फैराड। ये आपका सी का वैल्यू हो गया। सी का वैल्यू हमारा कितना है 29.5 पिको फैराड। तो इस वीडियो में एक और थ्योरी हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे कंपटीशन में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप थ्योरी को ध्यान से रिपीट कर लीजिएगा और फिर भी कॉपी पे जरूर इसको नोट करिएगा और इसको रिवीजन करिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते। आज हम लोग इसके पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे, फर्स्ट टॉपिक था, आज सेकंड टॉपिक इसी वीडियो का हम लोग पढ़ रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। इसके पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़े वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था और उसके साथ साथ ये भी टॉपिक इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। सपोज दैट किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखते हैं तो उस कंडीशन में स्फेरिकल कैपेसिटर का वैल्यू कितना होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा, वो हमें फाइंड करना होगा। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखते थे तो उसका कैपेसिटर कितना होता है वो हम लोग निकाले। अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। इस स्फेरिकल कैपेसिटर में हमें इसका कैपेसिटी को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले फिगर को ध्यान से आप समझिएगा। इसमें 2 प्लेट हैं, एक बी प्लेट और एक ए, यानी कि एक बी स्फीयर है और एक ए स्फीयर है। ए स्फीयर पर आप देख सकते हैं प्लस क्यू चार्ज है जो कि पॉजिटिव है और इसका जो रेडियस है स्मॉल ए है, और बी प्लेट्स पे देख सकते हैं ये माइनस क्यू चार्ज है और इसकी जो रेडियस है स्मॉल बी है और इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर दिए हैं। ए पर जो हम चार्ज दे रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ये जो है हुंडी है जिससे कि प्लस चार्ज हम एक स्फीयर को दे रहे हैं और जो माइनस क्यू चार्ज है वो अर्थ से हम कनेक्ट कर लिए हैं। और इसके बीच में आप देख सकते हैं कि ये जो स्फीयर, ये आप स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस में हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को फिल कर दिए। तो कह रहे हैं इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर फिल्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ a spherical capacitor, then how much capacitance of this spherical capacitor? तो spherical capacitor का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो ये फिगर आप समझ लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट रेडियस ऑफ इनसाइड स्फीयर कैपिटल A is small a meter and external sphere is b meter। इस एक्सटर्नल स्फीयर का जो रेडियस है वो b मीटर है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन स्फीयर ए इज, इस ए स्फीयर पर ये प्लस क्यू चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा
उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हम जानते हैं V इज इक्वल टू, आप पढ़े होंगे, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई स्मॉल r पढ़े होंगे। तो यहाँ पर स्मॉल r मीन्स रेडियस के जगह पर हम स्मॉल a यूज करेंगे, और चूंकि a है तो हम इसका पोटेंशियल जो होगा वो V1 लेंगे। तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के क्यों लिए? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हमारे इस मीडियम में है। के इंटू क्यू बाई ए, रेडियस की जगह पर हम स्मॉल ए लिए हैं, तो हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई ए, ये वोल्ट है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन स्फीयर बी इज, इस बी पर जो बी स्फीयर पे जो माइनस क्यू चार्ज है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन स्फीयर बी इज V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के और इंटू माइनस क्यू बाई बी। चूंकि बी जो है स्फीयर बी का रेडियस है तो स्मॉल बी होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस स्फीयर ए इज इनसाइड स्फीयर बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी के इनसाइड में स्फीयर ए है, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर बी ऑन स्फीयर ए। अब इस इलेक्ट्रिक यानी कि बी के कारण ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू माइनस क्यू बाई बी वोल्ट, यानी कि जो B का पोटेंशियल होगा वही A का भी हो जाएगा, यानी कि A का दो पोटेंशियल हो जाएगा, एक तो अपने से जो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो है वो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है B स्फीयर ऑन स्फीयर A। तो स्फीयर A पर दो पोटेंशियल हो जाएगा, एक V1 और एक V2। तो इसी को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर B ऑन स्फीयर A इज V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू माइनस क्यू बाई बी वोल्ट। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल ऑन बी स्फीयर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल VA ऑन स्फीयर A इज, अब A पर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी कि पोटेंशियल ऑफ स्फीयर A इज, हम VA इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि VA पर दो पोटेंशियल हो रहे हैं, एक V1 हो रहे हैं और एक V2 हो रहे हैं, तो VA इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का आप वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं 1/4πε0 इंटू के और इंटू क्यू बाई ए, और माइनस करते हैं क्यों? क्योंकि V2 की जगह पर ये माइनस है, माइनस 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बाई बी। इस तरह से V1 और V2 का वैल्यू पुट कर दिया। अब यहां से दोनों में जो कॉमन वैल्यू होते हैं उसको हम निकाल लेते हैं। Q हम देख रहे हैं दोनों में है Q/4πε0 के, Q/4πε0 के जो है कॉमन है, बाहर निकाल लिए, तो बचा क्या 1/a माइनस 1/b। और इसको जब एलसीएम लेते हैं तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, Q/4πε0 के इंटू ये b माइनस a बाई ए बी। तो ये आपका पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ऑन स्फीयर A, ये V का वैल्यू निकालें, VA का वैल्यू। अब बात करते हैं सिंस कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, इस स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। तो Q की जगह पर Q का वैल्यू कर दिए, V की जगह पर V का ये वैल्यू पुट कर दिए, Q/4πε0 इंटू के और इंटू B माइनस A बाई ए बी। ये Q काट देते हैं तो ये हमारा बचेगा 4πε0 इंटू के इंटू बी माइनस इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं Q ज्यों का क्यों लिखते हैं और V की जगह पर V का वैल्यू हम Q/4πε0 के इंटू बी माइनस ए बाई ए बी रखते हैं। तो इस तरह से Q काटते हैं तो हमारा C इज इक्वल टू 4πε0 के इंटू ए बी बाई बी माइनस ए हो जाता है। ये 4πε0 के ऊपर चला जाएगा तो ये 4πε0 के हो जाएगा, ए बी भी ऊपर जाएगा तो ए बी बाई बी माइनस ए। इस तरह से ये हमारा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला निकल गया है।
यानी कि किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला 4πε0 इंटू के इंटू ए बी बाई बी माइनस ए होता है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एक इस पे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं, इससे इसका मतलब जो आप देख रहे हैं थ्योरी ये बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं, नीचे लिखे हुए हैं, इस न्यूमेरिकल को आप लोग एक बार पढ़िए और पढ़ने से क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं एक न्यूमेरिकल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन spherical conductor is 6. Dielectric constant between a spherical conductor is 6. Radii of these spheres are 40 cm and 50 cm. Find the capacitance of spherical capacitor. तो जैसे आप जानते हैं कि वैल्यू दिया रहता है तो उसको पहले हम नोट करते हैं। के का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 6 दिया हुआ है, रेडी का वैल्यू ए का वैल्यू आपका 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करते हैं 0.40 मीटर, बी का वैल्यू दिया है 50 सेंटीमीटर और इसको लिख सकते हैं 0.50 मीटर। पूछ रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, C इज इक्वल टू व्हाट। तो हम जानते हैं C इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखते हैं 4πε0 के और इस तरह से लिखेंगे ए बी और बाई बी माइनस ए। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 4πε0 का आप जानते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 और के जगह पर के का वैल्यू 6 और ये ए के जगह पर 0.40 कर लेते हैं और इंटू बी के जगह पर 0.50 कर लेते हैं और वाई बी के जगह पर 0.50 माइनस 0.40, इस तरह से आप वैल्यू पुट कर लीजिए। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आएगा 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 फैरड, 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 फैरड या फिर 1.33 नैनो फैरड भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हो, स्मॉल ए यानी कि रेडियस का दिया हो और बी का भी वैल्यू दिया हो, तो इस तरह से हम कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 1.33 नैनो फैरड। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और इसी तरह से अगर आप वीडियो और अच्छा चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट आपको बता दें। और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।